Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, that is three phase transformer. अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं ट्रांसफार्मर के रिलेटेड, दैट वाज ऑल अबाउट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें एक वाइंडिंग से प्राइमरी की होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, और जो दूसरी वाइंडिंग है दैट इज मेंट फॉर द सेकेंडरी साइड, राइट। और उनमें से दो वायर्स निकलती हैं जो कि सिंगल फेज होता है हमारा, राइट। तो वो अभी तक हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात की हुई है, जिसमें एफिशिएंसी सब कुछ जो पढ़ा है वो इट वाज ऑल अबाउट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब जो हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, दैट इज ऑल अबाउट थ्री फेज ट्रांसफार्मर, राइट। इसमें क्या होगा, देयर विल बी अगेन टू वाइंडिंग्स विल बी देयर, two sides of there, one is primary side, other one is secondary side, but the wires will be here three phase, right। तो वो क्या क्या है, क्या क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमें पता है थ्री फेज दो कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन में। तो अभी ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करेगा इन दोनों कनेक्शंस में और क्या उसकी बिहेवियर रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम इन दिस वीडियो लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले आएगी, एक आ रही है, उस पे हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। जी, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन नोट करते हैं हम, व्हाट डू यू मीन बाय थ्री फेज सिस्टम। Three-phase system is invariably adopted for generation, transmission and distribution of electrical power due to economical reasons। अब ये भी एक बेसिकली थ्री फेज सिस्टम जो है ये क्या है, हम ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, थ्री फेज सप्लाई की। अब हमें पता है जो भी पावर जनरेट होगी एट द पावर स्टेशन, दैट इज ऑल थ्री फेज पावर, राइट। वो थ्री फेज पावर जनरेट करते हैं और थ्री फेज ही आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम देखते हैं कभी कई बार हमारे घरों के बाहर भी जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो आगे उसमें से फोर वायर्स निकल रही होती है, या थ्री वायर्स मिनिमम, या फोर वायर्स निकल रहे होते हैं, तो वो सारे थ्री फेज ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है। तो वो किस लिए यूज होते हैं, हमें जनरेशन के लिए थ्री फेज यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन के लिए थ्री फेज कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं। आगे उसमें से एक फेज हम निकाल लेते हैं अपने घरों के लिए, बट जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो सारे थ्री फेज सिस्टम ही होते हैं, राइट। थ्री फेज ट्रांसफार्मर ही होते हैं। द पावर इज जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशन एट 11,000 volts or 33,000 volts, whereas it is transmitted at 400 kV, 220 kV, 132 kV, 66 kV due to economical reasons, ठीक है। तो हमें जो पावर जनरेट करते हैं वो 33 किलो वोल्ट या 11 किलो वोल्ट करते हैं, और हम उसको जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो स्टेप अप करके करना पड़ता है, तो हमें बढ़ाना पड़ता है उसको, लेवल को। At the receiving station, the voltage level is decreased and the power is transmitted through shorter distance। और जब रिसीवर एंड पे पहुंच जाती है पावर, तो हम उसको दोबारा से स्टेप डाउन करके वोल्टेज लेवल को, देन आगे जो है वो हम शॉर्टर डिस्टेंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। While delivering power to the consumers, the voltage level is decreased to as low as 400 volt for safety reason। अब हमें पता है कि इंडस्ट्रीज में हमें जो वोल्टेज चाहिए होती है एसी सप्लाई की, वो चाहिए होती है 440 वोल्ट, और घरों में चाहिए होती है 230 वोल्ट, 220 से 250। तो ये हम वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करते रहते हैं, और हमें ये जो वोल्टेजेस हैं दोनों थ्री फेज की, 440 और 220, ये सेफ्टी रीजन के कारण बेस्ट है, इसलिए इसको वोल्टेज लेवल को डिक्रीज किया जाता है, राइट। To increase the voltage level at generating station and to decrease the voltage level at receiving station, step up and step down transformers are employed। आगे चलते हैं जी। The voltage level in three-phase system at generating station and the receiving station can be changed by employing the three single-phase transformer or by employing the three-phase transformer। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पावर जनरेट हो रही है वो तीन वायर्स मतलब थ्री फेज में हो रही है, या तो हम तीनों में अलग अलग से, एक न्यूट्रल होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूट्रल एंड दिस इज आर वाई बी, ठीक है, ये तीन फेज होती है। अब हम तीन सिंगल सिंगल ट्रांसफार्मर यूज कर लें, ये ऐसे, ठीक है, और उन तीनों को आगे सेम रेटिंग के ट्रांसफार्मर यूज करके आगे हम उसको सप्लाई दें, या डायरेक्ट ही हम एक ही ट्रांसफार्मर यूज कर लें जिसमें थ्री फेज जो है वो डायरेक्ट इनपुट्स आ जाए, राइट। और वो जो ट्रांसफार्मर होगा दैट इज कॉल्ड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें तीनों फेज की इनपुट भी एंड तीनों फेज की हमें आउटपुट भी मिल रही होगी, राइट। जनरली
One three-phase transformer is preferred over single-phase transformer because of the following reasons. अब वो कह रहे हैं कि जो एक थ्री फेज का ट्रांसफार्मर होगा दैट इज मोर प्रेफरेबल ओवर द तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, कि हम तीन अलग अलग से ट्रांसफार्मर लगाएं उससे ज्यादा बढ़िया है एक ही हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर लगा दें और उसको कॉन्फ़िगर कर दें एज इट इज कि जो हमें चाहिए वैसी ही वो आउटपुट दे, तो हमारे पास क्या होगा वो सॉल्व हो जाएगा पर्पस। अब वो कह रहे हैं कि क्यों यूज कर रहे हैं हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर, इट रिक्वायर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड कॉपर। अब एज कंपेयर टू अगर मैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की कॉपर की बात करूं और जो वाइंडिंग यूज हो रही है कोर यूज हो रही है दैट इज लेसर देन द थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। मैं तीन सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर यूज करूं और एक थ्री फेज का करूं तो जो कॉपर में बचेगा वो बचेगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा, इट हैज स्मॉलर साइज एंड कैन बी accommodated इन स्मॉलर टैंक एंड नीड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल फॉर कूलिंग। अब इसमें हर ट्रांसफार्मर को काम करने के लिए 24 घंटे काम करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल की जरूरत पड़ती है जो उसको कूलिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज यूज फॉर कूलिंग पर्पस। तो वो कहते हैं जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक तो टैंक स्मॉल होता है, ठीक है, जिससे वो उसका जो इंटरनल मेंटेनेंस है वो इजी हो जाती है, प्लस उसमें कम ट्रांसफार्मर ऑयल की जरूरत पड़ेगी फॉर द कूलिंग पर्पस, जबकि एक तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में वही ट्रांसफार्मर ऑयल विल बी मोर, राइट। तो ये भी बेनिफिट है। इट हैज लेस वेट एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक सिंगल और तीन अलग अलग से जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है दोनों की जो वेट का कंपेयर करें तो इनका वेट एज कंपेयर टू थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कम होगा, राइट, और स्पेस भी कम लेगा ये। इट नीड्स फ्यूअर नंबर ऑफ बुशिंग्स। नेक्स्ट, it costs nearly 15% less than the bank of three single phase transformer of equal rating। अब 15% जो है इसकी कॉस्ट इफेक्ट कम होगा rather than the तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से। इट ऑपरेट्स एट बेटर एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। तो ये बेटर एफिशिएंसी होगी और वोल्टेज रेगुलेशन भी इसकी बेस्ट होगी, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो ये आप लिख के आओगे अगर आपको क्वेश्चन आ गया, व्हाई थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज प्रेफर्ड ओवर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, राइट। सो आगे चलते हैं। Although these transformers suffer from the following disadvantage। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है इन ट्रांसफार्मर्स की, वो क्या है? इट इज मोर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू रिपेयर थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब इसको रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज कम्प्लेक्स सर्किट लगा होगा इसमें, बहुत सारी इंटरनल बाइंडिंग्स होती हैं जिनको रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो द वन ड्रॉबैक इज दैट कि रिपेयर इज वेरी डिफिकल्ट एंड टफ टास्क। Other one is it is difficult to transport single large unit of three phase transformer than to transport three single phase transformer individually। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर का जो साइज होगा वो काफी बड़ा होगा रेदर देन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसको जब कैरी करके लेके जाना पड़ेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इस थ्री फेज ट्रांसफार्मर तो सिंगल यूनिट होगा, बहुत बड़ा होगा, उसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए होगी जो इसको उठा सके, ठीक है। तो दैट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट द सिंगल लार्ज यूनिट रेदर देन कि वो छोटे छोटे यूनिट जो है उनको ट्रांसपोर्ट करना। बस यही दिक्कत है दो जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में आती है, अदरवाइज इट इज मोर एफिशिएंट देन द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, राइट। सो ऑल कहीं भी हम जनरल स्टेशन देखें, पावर स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन देखें, सब स्टेशन, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर ही लगा होता है उनमें, राइट। आगे चलते हैं। From construction point of view, three-phase transformer are also classified as। अब ये ट्रांसफार्मर भी दो तरीके से बना होता है। हमने नॉर्मल ट्रांसफार्मर के भी दो टाइप पढ़ी थी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेम एज इट इज ये भी दो तरह का होगा, कोर टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर, राइट। याद रखना आपने, कोर टाइप एंड शेल टाइप, राइट। आगे चलते हैं। सबसे पहले है कोर टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर, तो आप अपनी कॉपी पे नोट करिए इसको। इन कोर टाइप थ्री फेज ट्रांसफार्मर द कोर हैज थ्री लिम्स ऑफ इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये डायग्राम आपने याद रखना है, इसमें हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाते हैं एक अलग से। अब थ्री फेज डायग्राम बनाना है मतलब हमें तीन वाइंडिंग चाहिए उसकी प्राइमरी की और तीन चाहिए सेकेंडरी की, राइट। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने देखो क्या किया हुआ है,
तीन अलग से सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं लाइक दिस, ठीक है जी। अब इसमें से जो पहली वाइंडिंग है वो यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। एक और बनाना है हमने, वेट करिए। हैज 3 लिम्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें 3 लिम्स होंगे, जैसे ये लिम्ब दिया हुआ है 1 2 और 3। ये 3 लिम्स पे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है वो होगा कोर टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स योक पे कनेक्टेड होगा। 3 लिम्स आर जॉइंड बाय 2 हॉरिजॉन्टल मेंबर, ये जो है ये ऐसे ज्वाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल योक ये होगा, एक हॉरिजॉन्टल योक ये होगा, तो आपस में इसको कनेक्ट किया जाता है, राइट। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल द लिम्स एंड योक इज द सेम, जो ये सारा एरिया होगा ये सारा एक जैसा होगा, चाहे वो वर्टिकल लिम्स हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल योक्स हो। The core consists of laminations of silicon steel material having oxide film coating on both sides of lamination. अब ये जो मटेरियल यूज करेंगे हम इस कोर का, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं। थिन लैमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील होती है ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम हो और मैग्नेटिक पाथ कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे। The laminations are usually of E and I shapes and staggered alternately, और इसमें भी हम E एंड आई शेप की जो है वो स्ट्रिप्स यूज करेंगे फॉर कोर टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये इसका अपर व्यू है, टॉप व्यू है, जिसमें ये वाइंडिंग्स हैं। लो वाइंडिंग नियर टू कोर होगी, हाई वाइंडिंग उसके ऊपर होगी, लो वाइंडिंग के ऊपर, ठीक है। और ये लेमिनेटेड कोर बनी हुई है इनसाइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। और ये तीन जो है, एक दो, ये 3 फेज वायर्स है, ठीक है। इसमें प्राइमरी होगी और दूसरी साइड पे सेकेंडरी होगी, राइट। आगे चलते हैं। This type of transformer are usually wound with the cylindrical सर्कुलर सिलेंड्रिकल कॉइल्स। अब जो इसमें कॉइल वाउंड की होगी, हम देख सकते हैं यहाँ से ये सिलेंड्रिकल कॉइल्स होती हैं, ठीक है, जो वाइंड की होती है एक ऊपर की तरफ, यहाँ से भी देख सकते हैं हम, ये एक ऊपर की तरफ की होगी, एक नीचे की तरफ की होगी। द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज बाउंड नियरर द कोर एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज बाउंड ओवर द एलवी वाइंडिंग, ये आपने याद रखना है। इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड बिटवीन द कोर एंड एलवी वाइंडिंग एंड बिटवीन एलवी वाइंडिंग एंड एचवी वाइंडिंग। तो इंसुलेशन प्रोवाइड की होगी ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो और मैक्सिमम करंट पास कर सके वाइंडिंग में से, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज शेल टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये एक हम कह सकते हैं कि वर्टिकल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें हम वर्टिकली, ये देखिए 3 लिम्स होंगे इसमें। इन शेल टाइप 3 फेज ट्रांसफार्मर द कोर कंस्ट्रक्शन इज सच दैट द वाइंडिंग आर एम्बेडेड इन कोर इंस्टेड ऑफ सराउंडिंग द आयरन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे वाइंडिंग लगाई हुई है, सेकंड वाइंडिंग यहाँ पे लगाई हुई है, थर्ड वाइंडिंग यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है जी। तो this is how it works. The area of cross section of central limb is double to that of side limbs and horizontal member. अब ये एक central limb बनाया है जो कि जिसका जो एरिया है that is double than the these two limbs. साइड वाले लिम्ब से डबल, सेंटर में ही सारी वाइंडिंग्स होंगी। उन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट किया है, 6 उसमें पोर्शंस किए हैं ऐसे। तो इसमें हम वाइंडिंग जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्टेड की होती है, ऐसे ही इसमें की होगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऐसे ही इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड होगी, राइट। तो ये जो है इसको सेंट्रल लिम्ब में ही सिर्फ कनेक्ट किया जाता है, बाकी के जो दो लिम्ब है दैट इज हैविंग हाफ क्रॉस सेक्शन एरिया देन द सेंट्रल लिम्ब, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड। ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। सेम इसमें भी वही दिया है, एलवी बाइंडिंग इज बाउंड नियर द कोर और एचवी बाइंडिंग इज बाउंड ओवर द एलवी बाइंडिंग, और ये कोर है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। LV winding and high voltage winding is of the three phase are wound on the central limb. These winding are placed vertically in 3 portions. Vertically placed किया जाता है। LV winding is always placed near to the core and HV winding is placed over the LV winding for economical reasons. ठीक है जी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। टाइप्स में अब हम
इसकी कैसे टाइप्स हो सकती हैं? हमें पता है कि हम 3 फेज सप्लाई को, ये मान लो मेरे पास 3 फेजेस आ रहे हैं, इसको मैं अब कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। वो होती है या तो स्टार में कर लो। स्टार में क्या होगा कि जो एक एंड है वो हम कॉमन कर देते हैं, बाकी जो 3 एंड बचे हमारे पास उससे हम 3 फेज सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आर वाई बी, ये होता है स्टार, जो कि ऐसे बनता है हमारा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार कनेक्शन में। तो या तो हम 3 फेज कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम डेल्टा में करते हैं। डेल्टा में क्या होता है, पहले की, ये मेरे पास 3 फेज है, इसकी पहले की जो एंड टर्मिनल है वो दूसरे के स्टार्ट के साथ, दूसरे का एंड टर्मिनल तीसरे के स्टार्ट के साथ, और तीसरे का एंड टर्मिनल फर्स्ट के स्टार्ट के साथ, और इन तीनों में से जो ज्वाइंट है उनमें से हम आर वाई बी ले लेते हैं। यही होता है। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। या तो हम स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं या हम डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 फेज कनेक्शन को तो हम, हमारी मर्जी है कि हम किस में देना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज ऑफ द बोथ प्राइमरी, बिकॉज ऑफ द स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, अब हमारे पास ये भी पता है हमें कि 2 तरह की वाइंडिंग्स होती हैं इसमें 3 फेज में। एक तो होती है 3 फेज 3 प्राइमरी वाइंडिंग्स एंड 3 सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम इसके अकॉर्डिंगली दोनों तरफ पे हमने कनेक्ट करना है, या तो स्टार करेंगे या डेल्टा करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 तरह की टाइप्स होंगी इसकी। वन इज स्टार स्टार कनेक्टेड, other one is delta delta connected, third one is delta star connected, the fourth one is star delta connected 3 phase transformer। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट करिए। ये चारों जो टाइप्स हैं, these are the 3 phase transformer types: star star connection, delta delta connection, delta star connection and star delta connection। अब ये नाम क्यों ऐसे दो दो क्यों बोल रहे हैं हम? Because one side, this side is meant for primary, ये हम प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन में देंगे, और ये जो है ये सेकेंडरी के लिए होती है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग से हम वो देंगे वाइंडिंग, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट वाइंडिंग्स इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, और दोनों 3 फेज के हैं इसलिए दोनों में अलग अलग कनेक्शन भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले है स्टार स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो हमें अगर स्टार कनेक्शन बनाना आता हो ना और डेल्टा बनाना आता हो तो दीज आर वेरी सिंपल पार्ट्स। अब स्टार में क्या होता है, अगेन वही चीज है, ये चीज बनानी है हमने। स्टार में मतलब हमारे पास 3 वाइंडिंग्स है, 1 2 एंड 3। हमने स्टार कनेक्शन में क्या पढ़ा हुआ है कि द एंड टर्मिनल, अब ये A1 है, ये A2 है, सेम एज इट इज, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तीनों के जो एंड टर्मिनल है A2 B2 C2, इनको आपस में कनेक्ट कर दो। वो कैसे करेंगे, ये वायर उठाई इसको B2 के साथ, यही वायर उठाई तो इसको C2 के साथ, ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट। बाकी जो 3 बचे C1 B1 एंड A1, ये हमने 3 फेज कनेक्शन दे दिया आर वाई बी। तो ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन। अब यहाँ पे देखिए यही चीज की इन्होंने, ये वायर कनेक्ट की इससे, ये वायर कनेक्ट की इससे, ये कॉमन कर दिया, जो हमारे पास बाकी बचे उनको नाम दे दिया एबीसी। तो ये स्टार स्टार कनेक्टेड मतलब क्या है, इसमें प्राइमरी साइड भी स्टार कनेक्शन है और सेकेंडरी साइड भी स्टार कनेक्शन होगी, राइट। In this configuration, the bunches of 3 windings of 3 phase transformer connected in star on both primary and secondary sides are shown in figure। इस कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने के लिए हमारे, मैंने जो 2 वीडियोस बनाई हुई डेल्टा कनेक्शन के लिए और स्टार कनेक्शन के लिए, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की। ठीक है जी, तो वो आप डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार कनेक्शन की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे ये काम करते हैं, राइट। तो सेम एज इट इज, ये प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी के लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। जो उसका एंड टर्मिनल है वो आपस में कनेक्ट कर देंगे, बाकी टर्मिनल्स को हम 3 फेज आउटपुट ले लेंगे। अब ये प्राइमरी साइड होगी और ये सेकेंडरी साइड होगी। ये तो हो गया स्टार कनेक्शन दोनों साइड पे। इसको हम ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये उसका दूसरा सर्किट डायग्राम है, काम सेम ही है। इसमें क्या किया है, देखो ये टर्मिनल कॉमन किया हुआ है, बाकी 3 टर्मिनल से हमने एबीसी वायर ली है, ये है प्राइमरी साइड, और दूसरी साइड पे भी ऐसे किया, और ये सेंटर में जो है दिस इज मैग्नेटिकली कपल्ड। ये एक कपलिंग की हुई है मैग्नेटिकली, जो फ्लक्स के साथ आपस में कनेक्ट होती है थ्रू कोर। ठीक है, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी में अगर दोनों साइड में स्टार स्टार कनेक्शन अगर हम देंगे
थ्री फेज स्टार कनेक्शन, तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे स्टार स्टार कनेक्टेड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, राइट। If the ratio of transformation of each transformer is K, the same ratio will exist between the line voltage on the primary and secondary side. अब हमें ये है लाइन, थ्री लाइंस, ठीक है, और ये है तीन फेज, तो ऐसे ही ये तीन लाइंस है और ये तीन फेज है सेकेंडरी के। तो वो कह रहा है अगर दोनों साइड पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेम है, ठीक है, हर ट्रांसफार्मर की, तो क्या होगा, लाइन वोल्टेज ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, ये देखो ये तीन ट्रांसफार्मर, मतलब ये अलग से काम कर रहा है, ये अलग से कर रहा है, ये अलग से कर रहा है, तीनों फेस अलग काम कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं तीनों के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेम है, तो लाइन वोल्टेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एग्जिस्ट, द रेशियो विल बी सेम, ठीक है, लाइन वोल्टेज दोनों साइड पे सेम आएगी। दिस कनेक्शन वर्क सेटिस्फैक्टरी ओनली व्हेन लोड इज बैलेंस्ड, और इस कनेक्शन को तभी यूज किया जाएगा जब हम बैलेंस लोड देंगे आउटपुट साइड में, राइट। बैलेंस लोड हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा आउटपुट का वो तीनों फेज पे सेम आएगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी, राइट। आगे इसकी एडवांटेज दी हुई है, ये भी नोट करनी है अपने। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ टर्न्स एज ईच फेज वाइंडिंग कैरीज 57.8% of the line voltage, hence it is cheaper। अब ये क्या है, हमें पता है स्टार में जो हमारा फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज का रिलेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं, दैट इज ई फेज इज इक्वल टू ई एल ओवर अंडर रूट थ्री। मतलब लाइन वोल्टेज वो हमारी होती थी अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज, यही होती थी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मतलब हमारे पास फेज की जो वोल्टेज आ रही ना, तो हमने ईपीएच जो निकालना है वो आ रही है लाइन वोल्टेज से डिवाइड करें अंडर रूट थ्री को, तो हमारी ई फेस आ रही है। दैट मीन्स फेस क्या है, वो जो वाइंडिंग्स है यहाँ पे, ये वाइंडिंग्स जो है ये ई फेस है, एक मिनट जी, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ऐसे ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है। तो फेस पे वो कह रहा है हमें वोल्टेज कम चाहिए बिकॉज इट इज कमिंग लेस, ठीक है। ये लाइन वोल्टेज के अकॉर्डिंगली हमारे पास इतनी आती है, तो हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो कम चाहिए बिकॉज ई फेस इज ओनली 57% ऑफ द लाइन वोल्टेज, सिर्फ लाइन वोल्टेज का 57% होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो भी कम चाहिए होंगी बिकॉज इसमें स्टार कनेक्शन है, राइट, हैंस इट इज चीपर। तो ये बहुत ही सस्ते में हमें कॉस्ट इफेक्टिव है। Next, conductors for the winding have larger cross sectional area as line and phase current are same। अब इसमें जो वाइंडिंग्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मतलब वाइंडिंग की जो थिकनेस होगी, वो कहते हैं वो बहुत बड़ी रखनी पड़ती है बिकॉज इसमें हमें पता है स्टार कनेक्शन में जो आई एल होता है दैट इज इक्वल टू आई फेस होता है, बिकॉज फेस में जो करंट फ्लो करेगा फेस वाइंडिंग में वही लाइन में होगा। दैट मीन्स पीछे से अगर हाई करंट आ रहा है तो हाई करंट ही फेस वाइंडिंग में फ्लो करेगा, तो जिससे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत लार्ज रखना पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर द वाइंडिंग इज स्ट्रॉन्गर टू बेयर द स्ट्रेसेस इम्पोज्ड ऑन इट हैवी लोड ऑन शॉर्ट सर्किट। तो वो इस तरह बनाई होती है वाइंडिंग के वो हाई हैवी लोड पे भी काम कर सके और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें भी वो उसको जो है अच्छे से काम कर सके, एफिशिएंसी प्रॉपर दे सके, राइट। Very high voltages are possible as the dielectric stress on the insulating material is less due to lesser voltage, that is under root 1 by root 3 line voltage। अब वो कह रहे हैं हाई वोल्टेज यहाँ पे पॉसिबल है बिकॉज जो हमारे पास पीछे से वोल्टेज आ रही है वो हमारे पास पीछे से वोल्टेज हाई भी आ सकती है बिकॉज जो आगे हमें वोल्टेज मिलेगी वो लेजर मिलेगी, ठीक है, और उस पर स्ट्रेस कम पड़ेगा ट्रांसफार्मर से, तो पीछे से जितनी मर्जी हाई वोल्टेज आ जाए देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द ट्रांसफार्मर। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी स्टार स्टार कनेक्शन की। सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए, तो वो आपने ये डायग्राम दोनों अपने हाथ से बनाने हैं, ठीक है। ऐसे ही चारों कॉन्फ़िगरेशन के अपने हाथ से बनाएंगे, आपको इजी हो जाएगा करना। डिसएडवांटेज क्या है, if one of the phase fails in the connection, the other phase go out of the action, possibly the transformer may shut down। अब इसमें से अगर मान लो एक फेज भी डाउन होता है, मान लो ये है मेरी सप्लाई, या मैं इसको ऐसे बनाता हूँ इजी हो जाएगा।
अब ये मेरे पास सप्लाई है प्राइमरी साइड की, मान लो इसमें से एक फेज जो है वो डाउन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, बाकी फेज जो है वो भी नहीं काम करेंगे। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज, ठीक है जी, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड विद दिस, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, एक साइड पे नहीं आई तो प्राइमरी साइड पे नहीं आएगी, तो सेकेंडरी साइड पे वो लो वोल्टेज भी नहीं मिल पाएगी, तो दिस इज द ट्रांसफार्मर में शट डाउन हियर। नेक्स्ट, the regulation of the phases will be poor if the star point on both the primary and secondary are not earthed। अब वो कह रहे हैं जो इसमें से न्यूट्रल पॉइंट बनता है, अगर उसको हम अर्थ नहीं प्रोवाइड करते, उसको ग्राउंड नहीं करते दोनों साइड पे, तो क्या होगा, द रेगुलेशन विल नॉट बी गुड इनफ, ठीक है, वो पुअर होगी, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, ये आपने नोट करनी है। ये होगा हमारा स्टार स्टार कनेक्टेड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। आगे है डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड। अब डेल्टा बनाने का तरीका क्या था, तीन वाइंडिंग है हमारे पास, 1 2 एंड 3, ठीक है, पहले की जो स्टार्ट टर्मिनल एंड एंड टर्मिनल है वो है A1 A2, दूसरे का स्टार्ट टर्मिनल है B1 B2, तीसरे का है C1 एंड एंड टर्मिनल है C2। अब डेल्टा में क्या होता था, पहले का एंड टर्मिनल दूसरे के स्टार्ट से, दूसरे का एंड टर्मिनल तीसरे के स्टार्ट से, और तीसरे का एंड टर्मिनल पहले के स्टार्ट से, और तीनों के जो जंक्शन बन रहे हैं आपस में, वहां से हम R बाई बी निकालते हैं, 1 2 और 3, ये R बाई बी बनती है हमारी। तो ऐसे कनेक्ट करना है, कहाँ पे, डेल्टा डेल्टा है, मतलब प्राइमरी को भी डेल्टा बनाना है और सेकेंडरी को भी डेल्टा बनाना है, राइट। In this configuration, the bunches of these windings of a three-phase transformer are connected in delta on both the primary and secondary sides। दोनों साइड पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी में हम देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन बनाया, ये देखो, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे स्टार्ट के साथ, तीसरे का फर्स्ट के साथ, तो ये डेल्टा कनेक्शन हो गया इन द प्राइमरी साइड। सेम एज इट इज डेल्टा में, सेकेंडरी में भी हम डेल्टा बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये एक वाइंडिंग, इसका मान लो ये स्टार्ट टर्मिनल है, ये एंड टर्मिनल है, इसको हमने B1 के साथ कनेक्ट किया है, और B2 जो होगा, ये B2 है, ये C1 के साथ कनेक्टेड है, और C2 जो है वो A1 के साथ कनेक्टेड है, और तीनों से एक एक वायर निकाल ली। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डेल्टा कनेक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप वीडियो को देख सकते हैं फॉर प्रॉपर नॉलेज। तो ऐसे ही ये डेल्टा कनेक्शन बनेगा, इसको डेल्टा ऐसे भी बोलते हैं, राइट, मैश कनेक्शन बोलते हैं। तो ये प्राइमरी साइड में भी ऐसे है डेल्टा, सेकेंडरी साइड में भी हम डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, ठीक है। अब इसमें लाइन वोल्टेज आर नाउ सिंपली द वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड देयर इज नो विजिबल न्यूट्रल। इसमें न्यूट्रल नहीं होगा, जो हम लाइन वोल्टेज पे देंगे वही हमें फेस वोल्टेज में मिलेगी। क्यों, ऐसे क्यों होता है, बिकॉज इन डेल्टा वी नो दैट जो हमारा लाइन वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है फेस वोल्टेज के, ठीक है, और जो हमारा लाइन करंट होता है दैट इज होता है √3 फेस करंट, ठीक है। करंट जो है वो फेस वाइंडिंग में कम हो जाएगा, और जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में सेम होगी, वही इन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एडवांटेज क्या है, नो डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस फ्रॉम अनबैलेंस लोडिंग। हम अनबैलेंस लोड में भी इसको काम करवा सकते हैं, स्टार को नहीं करवा सकते थे, एज इन द डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये डेल्टा डेल्टा है दोनों साइड पे, ठीक है। द थ्री फेज वोल्टेज रिमेन प्रैक्टिकली इक्वल रिगार्डलेस ऑफ डिग्री ऑफ लोड अनबैलेंस। अब अगर हम अनबैलेंस लोड भी देंगे तीनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पीछे से जो वोल्टेज आ रही है वही फेस वाइंडिंग में भी आएगी। तो ये जैसे इनपुट दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंगली आउटपुट भी दे देगा, तो कोई बैलेंस का चक्कर नहीं होगा, राइट। The cross-sectional area of the wire is reduced as the phase current is under √1/√3 times the line current। अब हमें पता है जो लाइन करंट होता है यहाँ पे वो होता है √3 फेस करंट, मतलब फेस करंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई फेस इज इक्वल टू IL ओवर √3। दैट मीन्स यहाँ पे जो फेस करंट चाहिए हमें वो कम चाहिए, दैट मीन्स उसका वो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का वो कम ही रखा जाएगा, उसको इतना स्ट्रॉन्गर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। हैंस इट इज कंपैरेटिवली चीपर एज द कॉपर यूज्ड इज लेस। अब इसमें जो हमारा पतली थिन कॉपर जो होगा वो काफी सस्ता होता है, कंपैरेटिवली चीपर होता है रेदर देन द स्ट्रॉन्गर कॉपर, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। These connections are more suitable for large transformers working on low voltage and high current। अब इसको हम हाई करंट में यूज कर सकते हैं और लो वोल्टेज में यूज कर सकते हैं, और ये लार्ज ट्रांसफार्मर में ये कनेक्शन यूज होता है।
If one of three windings become disabled for any reason, the delta-delta connection continue to operate in uninterrupted. अब इसमें सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो यही है कि अगर एक खत्म भी होता है हमारे पास सेक्शन, तो बाकी जो दो फेस है वो एज इट इज वर्क करेंगे, ठीक है, वो अनइंटरप्टेड वर्क करेंगे इन द डेल्टा कनेक्शन, जो कि स्टार कनेक्शन में नहीं पॉसिबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि सिर्फ न्यूट्रल नहीं अवेलेबल होती, बस न्यूट्रल नहीं अवेलेबल होगी तो वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो सकती है, अदरवाइज बाकी सारी इसकी एडवांटेजेस है, राइट। तो ये हो गया हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। नेक्स्ट इज आवर डेल्टा स्टार कनेक्टेड। अब डेल्टा स्टार है मतलब प्राइमरी साइड डेल्टा की और सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्शन में हम दे देंगे तो वो बन जाएगा डेल्टा स्टार। यही किया इन्होंने, ये डेल्टा बनाया हुआ है, सी यू कैन सी हियर। यहाँ पे पहली जो है एंड टर्मिनल दूसरे के स्टार्ट, दूसरे का एंड टर्मिनल तीसरे के स्टार्ट और तीसरे का एंड टर्मिनल पहले के स्टार्ट को दिया, तो ये डेल्टा हो गया। सेकेंडरी साइड में स्टार बनाया। स्टार कैसे करना था, तीनों के टर्मिनल इक्वल कर दिए और बाकी जो टर्मिनल है वो ऐसे बना दिए, या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, ये और इजी है। लेफ्ट साइड प्राइमरी साइड स्टार है, डेल्टा है, सेकेंडरी साइड स्टार है, ठीक है, ये स्टार का कनेक्शन है और ये डेल्टा का, तो ऐसे बना दो, बीच में मैग्नेटिक कपलिंग दे दो तो ये बन जाएगा डेल्टा स्टार कनेक्शन। इसमें क्या है, प्राइमरी साइड इज कनेक्टेड इन डेल्टा, सेकेंडरी साइड इज कनेक्टेड इन स्टार, ठीक है। The primary input voltage must be equal to the primary voltage of the individual transformer winding। अब डेल्टा में क्या होता है, हमें पता है डेल्टा में जो EL है, लाइन वोल्टेज है, वो होती है EPH के अकॉर्डिंगली, मतलब वो कहते हैं प्राइमरी साइड में वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वही हमारी पीछे से आ रही है। द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी लाइन वोल्टेज इज √3। अब सेकेंडरी में क्या होता है, ई फेज जो होता है वो बाय √3 कम होता है लाइन वोल्टेज से, ठीक है, तो जो रेशियो होगी सेकेंडरी टू प्राइमरी लाइन वोल्टेज की वो होगी √3 टाइम्स सेकेंडरी टू प्राइमरी की, N2/N1, या हम कह सकते हैं EL2/EL1, ये रहने दो, इनकी जो रेशियो होगी दैट इज इक्वल टू होगी √3, ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये चीज आएगी, राइट, ये ऐसे आएगा, सॉरी, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इसमें यही दिया देखो, E2/E1 जो आएगा, हमें पता है जो हमारे पास E2 है लाइन वोल्टेज है इन द सेकेंडरी साइड, वो होती है 3E फेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सेकेंडरी में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो ये होता है, और जो प्राइमरी डेल्टा है, डेल्टा में जो EL होती है लाइन वोल्टेज वो इक्वल टू होती है E फेज के, तो हमारे पास ये E फेज कट गया, हमारे पास क्या रह गया √3K। K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। अब इसमें ये चीज होगी ऑल्सो द लाइन करंट। अब जो लाइन करंट की बात करें, लाइन करंट हमें पता है कि डेल्टा में लाइन करंट जो होता है वो होता है IL इज इक्वल टू √3 I फेस, ठीक है, और स्टार ये हो गया डेल्टा में जो कि हमारा प्राइमरी साइड है। सेकेंडरी साइड में क्या होगा, वो स्टार में है, स्टार में IL जो होता है वो इक्वल होता है I फेस के, तो हमारे पास ये रेशो आएगी सेकेंडरी टू प्राइमरी, वो क्या आएगी I2/I1 इज इक्वल टू I2 फेस डिवाइड बाय √3 I1 फेस। I1 फेस कट गया, तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो आएगी √1/√3 के, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इन द डेल्टा स्टार कनेक्शन। Out of all the arrangement of connection, this type is one commonly used in distribution system। ये distribution system में use करते हैं इस connection को, because it can be used to supply both three phase power equipment and single phase lighting circuit। अब हम इसको 3 phase के लिए भी use करते हैं और single phase lighting circuit के लिए भी इसको use करेंगे हम, right। The advantage of delta star connection over the other is that for high voltage less insulation is required। तो इसकी एडवांटेज ज्यादा है, नॉर्मली जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे गलियों के बाहर लगे होंगे उनको डेल्टा स्टार कनेक्शन में कनेक्ट किया होता है, राइट, ये याद रखना आपने।
द नेक्स्ट वन इज स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये लास्ट है। इसमें क्या है, प्राइमरी को हम देंगे स्टार कनेक्शन और जो सेकेंडरी होगी उसको हम देंगे डेल्टा कनेक्शन। बनाना कैसे है, सेम, स्टार में तीनों के जो एन टर्मिनल है कनेक्ट कर दो कॉमन, बाकी के तीन जो हैं वो आर बाई बी हो जाते हैं। और डेल्टा में क्या होता है, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को पहले के साथ कनेक्ट करना है और ये बन गया डेल्टा। ये स्टार, ये डेल्टा। प्राइमरी को स्टार बनाना है, सेकेंडरी को डेल्टा बनाना है, तो वो बन जाएगा स्टार डेल्टा कनेक्शन। इन दिस प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार, सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन डेल्टा। ये आपने हर में लिखना है। Such a combination then would be suitable for stepping up the voltage at generating। अब ये स्टेप अप करने के लिए वोल्टेज को यूज होता है, बिकॉज जो हमारे पास आउटपुट है वो डेल्टा में है। डेल्टा में क्या होता है, जो वाइंडिंग पे आएगा वही हमारे पास लाइन वोल्टेज में भी आएगा, बिकॉज EL इज इक्वल टू EPH। ठीक है, तो हाई वोल्टेज मिलेगी हमें इस लाइन वोल्टेज में। ठीक है, तो इसलिए स्टेप अप करना इसको ज्यादा बेटर है, राइट। तो ये आपने याद रखने हैं। जो हमारे पास वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आएगी दोनों साइड की रेशो, वो आएगी 1/√3 के, ये है वोल्टेज के लिए, और जो करंट के लिए है वो है √3/के। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। ये हमारा हो गया स्टार थ्री फेस ट्रांसफार्मर के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, क्यों इसको ज्यादा बेनिफिशियल समझा जाता है और कंपैरिजन एडवांटेज क्या है ओवर द सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, वो हमने पढ़ लिया। दो टाइप्स की कंस्ट्रक्शन होती है, कोर टाइप एंड शेल टाइप, दोनों की कंस्ट्रक्शन बनानी आनी चाहिए। और जो हमारा लास्ट मेन है वो है टाइप्स ऑफ थ्री फेस ट्रांसफार्मर। उसमें 4 टाइप्स हैं, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार एंड डेल्टा डेल्टा। वो चारों हम पढ़ चुके हैं और कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये चारों जो है वो आपने बना के देख लेने हैं। ये पेपर में हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट। तो इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो आप हम डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन द ऑनलाइन सेशन, राइट। सो थैंक यू।